का टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जिसमें दो नेशंस जो है, एक बॉडी ऑफ रूल्स है जिसमें दो नेशंस जो है वो अपने कंडक्ट्स जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट करती हैं, कुछ ट्रीटीज करती हैं, और इससे जो है इंटरनेशनल लॉ का जो है वो वजूद आता है। तो इसकी एग्जांपल्स यही है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो उसमें जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया कि अगर हम यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर लाइंस आप उस तरह की नज़र नहीं आती जैसे कि हमें एशिया के मुल्कों में नज़र आती हैं। वहाँ के वीज़े और ये एक मुल्क का वीज़ा जो है वो कई मुल्कों में जो है वो उसमें इजाज़त दी जाती है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की वजह से है। तो इसमें आगे देखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन है कि टर्म जो है इंटरनेशनल लॉ की अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये सिस्टम ऑफ लॉ है, रेगुलेट करता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ सॉवरेन स्टेट्स एंड देयर राइट्स और ड्यूटीज विद रिगार्ड टू ईच अदर। तो इसमें यही है कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ है जिसमें मुख्तलिफ सॉवरेन नेशंस को जो है वो उनको अपने कंडक्ट और अपने रूल्स और रेगुलेशन जो है दूसरे नेशन के साथ जो है वो चलाने के लिए कहा गया कि अगर आपने किसी के साथ जो है अपने कंडक्ट चलाने हैं तो आपको इंटरनेशनल लॉ के को ही फॉलो करना पड़ना है। तो ये इसकी जो है इंटरप्रिटेशन है इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें मुख्तलिफ जुरिस की डेफिनेशन है। उसमें सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहेम। तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के ऊपर जो है एक ऐसी लॉज है जिसमें कन्वेंशनली तौर पर नेशंस को जो है वो बुलाया जाता है और उनसे जो है एग्रीमेंट किए जाते हैं, या कस्टम्स को जो है बेस बनाया जाता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन एक लॉन्ग पीरियड से उन मुल्कों के दरमियान चलते आ रहे हैं उनको एक शनाख्त देने का नाम भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ है। तो ये इसकी डेफिनेशन में है। तो आगे इसकी कुछ थ्योरीज है जिसमें उन्होंने बताया है कुछ थ्योरीज है इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि ये आया लॉ है या मोरालिटी की बेस पे जो है नेशन जो है वो चलती हैं। तो इसमें कुछ व्यूज हैं। तो उसमें सबसे पहला व्यू है कि यूरिस्ट जो है वो इसको कहते हैं कि ये बेसिकली देखने में एक कस्टमरी लॉ की ही काइंड नजर आती है कि ये एक कस्टमरी लॉ है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ कस्टमरी लॉ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। जो सिविलाइज्ड नेशन ने एक लंबे अरसे से जो अपने ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ रखते हैं, चलते आ रहे हैं, उसकी बेस पे ये इंटरनेशनल लॉ बना है। तो इसको जो है ये कस्टमरी लॉ की काइंड भी कहते हैं। इसके बाद कुछ जूरिस्ट जो है वो इसको कन्वेंशनल लॉ भी कहते हैं कि ये कन्वेंशनल लॉ ही है या इसकी एक काइंड है। इट इज सॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल लॉ बिकॉज इट हैज इट्स बेसिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ में दो सॉवरेन्स जो है वो इकट्ठी होती हैं तो वो कुछ ना कुछ इम्प्लाइड या एक्सप्रेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसके बाद उनके जो है वो दूसरे नेशन के साथ, दूसरे मुल्क के साथ जो है उनके ताल्लुकात चलना शुरू होते हैं। तो इसलिए इसको हम कन्वेंशनल लॉ की किस्म भी कह सकते हैं। इसके बाद इसको इंपेरेटिव लॉ भी कहा गया। इंटरनेशनल लॉ को कुछ जुरिस्ट के नजरियात में है कि ये इंपेरेटिव लॉ भी है। इसके अंदर सजा जजा बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन जब भी कोई वायलेशंस किसी मुल्क की तरफ से होता है किसी भी एग्रीमेंट में किसी भी नेशन के साथ, तो वो मुज़म्मत की तहरीकें सामने आ जाती हैं। ट्रेड ब्लॉकेट जो है वो इसमें नजर आती है कि लोग जो है उसके साथ तिजारत मंसूब कर देते हैं, उनके साथ रिलेशंस है खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म की सजा जजा ही है, सैंक्शंस है जो कि इंपेरेटिव लॉ की जो है वो नजर आती है इसके अंदर। तो इसको जो है उन्होंने इंपेरेटिव लॉ का नाम भी दिया है। तो इसके बाद इसको नेचुरल लॉ भी कहा गया इंटरनेशनल लॉ को कि ये नेचुरल लॉ की जो है ये उसकी भी काइंड नजर आती है। इसके अंदर कुछ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स भी हैं जिसकी बेस पे जो है इंटरनेशनल लॉ बनता है। इट इज a branch of natural law because it embodies the principles of natural justice। तो इसके अंदर जो है वो नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स भी जो है वो इसके अंदर नजर आते हैं। तो ये एक किस्म का इंटरनेशनल लॉ भी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह